नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। बस आधे घंटे का इंतजार और नोएडा के ट्विन टावर जमींदोज हो जाएंगे। एक बटन दबाया जाएगा, उसके बाद जोरदार धमाका और उसके बाद नोएडा के ट्विन टावर धराशायी हो जाएंगे। रेत के टीलों की तरह ये जमींदोज हो जाएंगे। और किस तरह से जो तैयारियां हैं वो अंतिम चरण में पहुंच चुकी हैं, क्योंकि अब सिर्फ आधे घंटे का इंतजार और है। वहां से सुबह 7 बजे से पहले ही जितने भी आसपास के सोसाइटी में रहने वाले लोग हैं, चाहे वो एटीएस विलेज हो, एमरल्ड सोसाइटी, वो पहले ही इमारत को खाली कर चुके हैं। सुनिश्चित कर लिया गया है कि अब इस इमारत में कोई मौजूद नहीं है। बाहर एक्सप्रेस वे बंद कर दिया गया है। किसी भी तरह की मूवमेंट, किसी भी तरह की गतिविधि पर वहां पर रोक लगा दी गई है। जो ब्लास्टर हैं चेतन दत्ता, उनके हाथ में होगा ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स का वो हैंडल घुमाएंगे 10 बार। रेड बल्ब जो है वो वहां पर ब्लिंक करेगा। उसके बाद ग्रीन बटन दबाते ही वहां पर जो वायर्स के जरिए जोड़ा गया है, वहां पर जो आपके जो लगे होते हैं चार्जर, वो एक्टिवेट हो जाएगा और उसके बाद वहां पर जोरदार धमाका होगा और 9 से 12 सेकंड के भीतर ये ट्विन टावर धराशायी हो जाएंगे। हम इस वक्त एनडीआरएफ के कैंप में खड़े हैं। आप देख सकते हैं ये औजार हैं जो ध्वस्तीकरण के बाद इस्तेमाल करे जाएंगे। आप देख सकते हैं ये सिलेंडर है जो ध्वस्तीकरण के दौरान ऑक्सीजन की कमी होने के लिए यूज किया जाएगा। और भी कई औजार बाकी हैं एनडीआरएफ के। आइए जानते हैं उन अधिकारियों से जो उसको इस्तेमाल किए जाएंगे। सर, ये कौन कौन से इस्तेमाल करे जाएंगे हथियार और क्या क्या है ये औजार आपके? ये जरूरत पड़ने पे सभी काम के हथियार हैं, इक्विपमेंट है, हथियार नहीं है। हथियार अलग चीज़ होती है, ठीक है। ये जो आपके सामने है ना, ये सारी कटिंग इक्विपमेंट है, ठीक है। अगर कोई बिल्डिंग, वो तो ठीक है गिराई जा रही है, अगर कोई ऐसा कोई स्ट्रक्चर है जो गिर गया, ठीक है, और जिसमें लिविंग बिंग होने की संभावना है, कोई आदमी है दबा हुआ है, तो उसको निकालने के लिए हमें कटिंग की जरूरत पड़ती है बहुत बार, ठीक है। तो ये लकड़ी, पत्थर, लोहा काट देंगे। इसमें चेंज क्या करना है, आपको सिर्फ ब्लेड चेंज करना है। उसके बाद ये सारे कटिंग इक्विपमेंट है यूज में किए जाते हैं। मैक्सिमम ये चेंसा है जो लकड़ी काटने के लिए बहुत ही कारगर है। लेकिन सर ये सब चलेंगे तो बिजली से ना, तो उस दौरान इस वक्त बताया गया है बिजली भी काट दी गई है, वहाँ गैस भी काट दिया गया है। हमारा जो ये पावर सप्लाई देने के लिए 5 kV के नाम से 2 से जनरेटर सेट लाए गए हैं। ये इमरजेंसी के दौरान पावर सप्लाई इससे की जाती है। हम लोगों को देखने को मिल रहा है सर स्टेटस रखे हुए हैं कई, तो वो किस काम आएंगे? नहीं, ऐसी तो इस स्थिति यहाँ पे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है वो इनको क्लियर कर पाएगा। उनके कॉल करने पर ही हम मूव करेंगे, पहले उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। जी ठीक है। जैसे कि आपने अधिकारी से सुना कि ये प्रशासन ही मेन इस वक्त लीडिंग अथॉरिटी है, लेकिन अगर कुछ मिसहैप होता है तो उसके बाद एनडीआरएफ की जरूरत पड़ेगी। कैमरामैन गौरव के साथ मैं आनंद कुमार सिंह, भारत 24। तो किसी तरह की भी कोई अनहोनी वहाँ पर ना हो, सभी लोग यही दुआ कर रहे हैं कि पूरी तरह से जो एक्सरसाइज है ये सफल हो और ये सुरक्षित तरीके से वहाँ पर संपन्न हो जाए। और इसके लिए बाकायदा बताया जा रहा है कि वहाँ पूजा अर्चना भी की गई है और जो डिमोलिशन की जो जिम्मेदारी है वो एडिफिस इंजीनियरिंग कंपनी को सौंपी गई है। और जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं वो लगातार ये बात कह रहे हैं कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। जो मलबा है वो बाहर की ओर न छिटके, इसके लिए भी वहाँ पर पूरी तरह से इंतजाम किए गए हैं। इम्प्लोजन टेक्निक के जरिए इस बिल्डिंग में विस्फोट किया जाएगा और भर भराकर रेत के जो टीले होते हैं उसकी तरह भर भराकर ताश के पत्तों की तरह ये ट्विन टावर वहां पर जमींदोज हो जाएगी। हालांकि जो मलबा है वो बहुत ज्यादा इकट्ठा होगा, लगभग 80,000 टन मलबा वहां पर इकट्ठा होगा, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि 3 महीने का वक्त लग जाएगा इस मलबे को वहां से हटाने में। अब उसे किस तरह से डिस्पोज किया जाता है ये अपने आप में एक सवाल है, लेकिन सबसे बड़ी जो चिंता है, जो धूल का गुबार वहां पर उठेगा। जैसे ही ये मलबा नीचे की ओर गिरेगा तो वहां पर धूल का गुबार कंट्रोल करने के लिए भी वहां पर विशेष प्रबंध किए गए हैं। पूर्णिमा लगातार हम तक जानकारी पहुंचा रही है। हमारे और भी रिपोर्टर्स हैं जो ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं। गणेश हमारे साथ हैं और सोनल दहिया भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तो पूर्णिमा, जो बात हम कर रहे थे कि सबसे बड़ी जो चुनौती है वो तो धूल के गुबार की होगी। अब धूल को कंट्रोल करने के लिए जो एंटी स्मोक गन्स वहां पर लगाई गई हैं, जो टैंकर्स मंगाए गए हैं ताकि पानी का वहां छिड़काव किया जा सके बिल्डिंग पर भी, और वहां पर जो धूल का अंबार इकट्ठा होगा सड़कों पर, एक्सप्रेसवे को इसी वजह से बंद कर दिया गया है ताकि धूल जो है वो सीधे सीधे लोगों को प्रभावित न करे। लेकिन प्रदूषण स्तर जिस तरह से एनसीआर में बहुत ज्यादा है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती रहने वाली है। बिल्कुल, ये चुनौती भी है और ये जो समय है मीमांसा,
ये समय अपने आप में देखिए इसीलिए बहुत क्रूशियल हो जाता है क्योंकि ये अगस्त का महीना है। इसके बाद हम देखते हैं धीरे धीरे पोल्यूशन का लेवल वैसे ही बढ़ता है, लेकिन पोल्यूशन के लेवल बढ़ने के साथ साथ अभी की स्थिति ऐसी है कि जब धुएं का गुबार आसमान में छाएगा, हवा एक बहुत मेजर फैक्टर इस वक्त एक बनी हुई है क्योंकि हवा का प्रवाह बहुत ज्यादा तेज है। जो स्प्रिंकलर्स हैं, स्प्रिंकलर सिर्फ इसीलिए लगाए गए हैं कि वो वातावरण में एक नमी पैदा कर दें। नमी पैदा करने से क्या होगा कि धूल के जो कण हैं वो हवा में फैलेंगे नहीं, सर्कुलेट नहीं होंगे, वो सेटल डाउन हो जाएंगे। और इसी डस्ट को सेटल करने के लिए ये तैयारी की गई है। लेकिन इसमें एक तरफ अथॉरिटीज जो काम कर रही है वो तो है ही, लोगों को भी इसमें अपना योगदान देना होगा। लोगों को भी ये मेक श्योर करना होगा कि वो किसी भी तरीके से इसकी जद में ना आए। जो गाइडलाइंस प्रशासन की तरफ से दी गई हैं उसका वो निश्चित तौर पर पालन करें क्योंकि ये उनकी सुरक्षा के लिए है, उनके स्वास्थ्य के लिए है। इसीलिए लोगों को भी थोड़ा सा प्रोएक्टिव होना होगा। देखिए मीमांसा, आज नोएडा में जो कुछ हो रहा है पूरे देश भर की निगाहें उस पर हैं क्योंकि अभी तक हमने देखा अब्रॉड में ऐसे ड्यूश बैंक है या एक और बिल्डिंग जिसका अब्रॉड में हमने देखा कि उन्हें धराशायी किया गया। यहाँ पर कर्नाटक में 4 टावर गिराए गए थे, लेकिन उस इतनी बड़ी इमारत, इतनी गगनचुंबी इमारत पहली बार इस तरह से जमींदोज की जा रही है और इसीलिए पूरे देश भर में इन ट्विन टावर्स की चर्चा हो रही है। और उसकी पूरी कहानी शुरू हुई थी भ्रष्टाचार की नींव पर और इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार की इमारत है वो आज इतिहास की इमारत बनने जा रही है। थोड़ी ही देर बाद ये ट्विन टावर्स यहाँ पर नजर नहीं आएंगे। आप अगर इसे देखेंगे तो आप ये बिल्कुल नहीं कहेंगी या देखने वाला कि ये एक ओपन स्पेस है। इसके आसपास आप देखिए कितनी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, लेकिन जब बिल्डर ने इसको तैयार करना शुरू किया तो उसने कहा कि भाई हम तो ओपन स्पेस देंगे। सबसे बड़ी बात ये ग्रीन बेल्ट का एरिया है, यानी पूरी तरह से अवैध निर्माण। और उसमें क्या खेल चला? उसमें पैसे का खेल चला। नोएडा अथॉरिटी में पैसे पहुंचते गए, भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता गया ये पूरा का पूरा सिस्टम। और उसके बाद ये गगनचुंबी 32 फ्लोर और 29 फ्लोर मीमांसा, जहां सिर्फ 9 फ्लोर की इजाजत थी, उसमें किस तरीके से ये फ्लोर्स बढ़ते गए, इसकी ऊंचाई बढ़ती गई। और सबसे बड़ी बात, बाकायदा सर्टिफिकेट आते थे, बाकायदा एनओसी आती थी, जिसके बाद ये कंस्ट्रक्शन आगे बढ़ता जाता था। लेकिन ये मैटर एक्सपोज नहीं होता अगर यहाँ के सिविलियंस विजिलेंट ना होते, अगर बायर्स विजिलेंट ना होते, अगर इसकी शिकायत ना की जाती। और किस तरीके से चंदा जुटाते हुए लोगों ने इस लड़ाई की शुरुआत की और आखिरकार आज इसे आम आदमी की जीत के तौर पर देखा और समझा जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल पूर्णिमा, लोगों की ताकत की ये जीत है कि इतनी लंबी कानूनी लड़ाई उन्होंने लड़ी और 12 साल का लंबा इंतजार उन्हें करना पड़ा। किस तरह से पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में ये याचिका दाखिल की गई क्योंकि नोएडा अथॉरिटी सुनवाई करने के लिए तैयार नहीं थी और मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल इसे गिराने के आदेश दिए। और ये बहुत बड़ा सबक भ्रष्ट बिल्डर्स के लिए है। और इस बीच जो सुपरटेक के सीएमडी हैं आर.के. अरोड़ा, वो क्या कह रहे हैं इस पूरे घटनाक्रम पर, उनकी बात सुनिए। सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का सम्मान करते हुए आज मैं अपने ग्राहकों और मीडिया से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस डिमोलिशन के टाइम पर थोड़ा धैर्य बनाकर रखें और किसी तरह का पैनिक क्रिएट ना करें, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर इस बिल्डिंग को तोड़ने का आदेश दिया गया था। उसी के क्रम में एक वर्ल्ड रिनोन्ड एजेंसी एडिफिस इंजीनियरिंग को सेफ डिमोलिशन का कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने अवार्ड किया है और मुझे उम्मीद है कि इसका सेफ डिमोलिशन वो लोग करेंगे। तो धैर्य बनाए रखने की बात कर रहे हैं आर.के. अरोड़ा। और ये जितना भी खर्चा आएगा इस इमारत को तोड़ने में वो भी कंपनी जो है वही वहन करने वाली है। और बताया जा रहा है कि 1000 करोड़ इसकी अभी मौजूदा कीमत है। हालांकि जो पहले जब बनाया गया था, जब निर्माण हुआ था, तब कम पैसा लगा था, लेकिन अब चूंकि इतने साल हो चुके हैं, इसकी जो कीमत है वो लगभग 1000 करोड़ बताई जा रही है। इसमें 900 से ज़्यादा फ्लैट और इसे तोड़ने में लगभग 20 करोड़ का खर्चा बताया जा रहा है। हमारे साथ प्रसून भी इस वक्त हैं और प्रसून, बहुत ज़्यादा लोगों को ये भी जिज्ञासा है कि विस्फोट आखिरकार होगा कैसे। अब जो बारूद का इस्तेमाल की बात की जा रही है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि पोटेशियम नाइट्रेट की जो मात्रा है वो काफ़ी कम रखी गई है। सेना जिस विस्फोटक का इस्तेमाल करती है उससे अलग होता है इस तरह का विस्फोटक जब किसी इमारत को उड़ाया जाता है। और जो ब्लैक बॉक्स है, जो चेतन दत्ता जो कि ब्लास्टर है उनके हाथ में रहने वाला है, वो किस तरह से ऑपरेट करता है, इसको लेकर भी काफ़ी जिज्ञासा है लोगों के मन में कि वो हैंडल घुमाएंगे, किस तरह से रेड बल्ब जो है वो ब्लिंक करेगा, उसके बाद ग्रीन बटन जैसे ही वो दबाएंगे तब वहां पर ये जोरदार धमाका हो जाएगा। तो चेतन दत्ता के हाथ में ये रिमोट आज रहने वाला है और बताया जा रहा है कि लगभग 50 से 100 मीटर की दूरी पर वो खड़े होंगे और वहीं से ये ब्लास्ट करेंगे।
जी जी, ये 2:29 पे एक कवायद होगी, लेकिन उससे पहले हम बताना चाहते हैं कि पहला सायरन बज चुका है। इस जिस ब्लैक बॉक्स की बात कर रही है, जिसके जरिए भ्रष्टाचार की इमारत उड़ाई जाएगी, उसका पहला सायरन बज चुका है। हमारे साथ हैं हमारे संवाददाता गणेश, जो पल पल की जानकारी दे रहे हैं। जी, मैं एक तस्वीर दिखाना चाहूंगा। उससे पहले आप नीचे की तस्वीर देखिए किस तरीके से ये पिकनिक स्पॉट में तब्दील हो गया है। लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, लोग इसे अपने कैमरे में कैद करना चाहते हैं। ठीक सामने इमारत है, जो इमारत 2:30 बजे ध्वस्त कर दी जाएगी, लेकिन इस इमारत को ध्वस्त करने से पहले लोग अपने फोन में कैद करना चाहते हैं। लोग सेल्फी लेने के लिए उमड़ पड़े हैं। अपने लोगों के घरों की छतों पर देखिए किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग छतों पर इकट्ठा हो चुके हैं। और ये जो पार्किंग स्पेस जो इलाका दिख रहा है आपको तस्वीरों में, वहां पर इस तरीके से लोग इकट्ठा हुए, छतों पर इकट्ठा हुए, सेल्फी लेने के लिए पहुंचे हुए। हम बात करेंगे और कुछ हमारे साथ यहाँ पर लोग भी मौजूद है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे क्या कुछ कारण, क्योंकि ये ऐतिहासिक पूरा ये आज जिस तरीके से जो पल है वो पूरा ऐतिहासिक पल है। कुछ ही क्षणों में ये भ्रष्टाचारी रूपी इमारत ढह जाएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रसून है, वो बात करेंगे और इस पे। जी, अब इस समय प्रशासन के सामने बड़ी संकट उत्पन्न हो गया है। आप देखिए कि नीचे से लेकर ऊपर तक सब लोग अपने घरों से बाहर निकल चुके हैं। प्रशासन इसी हालात से बचने के लिए यहाँ लोगों को मास्क बांट रहा था। एक मास्क हमें भी मिला हुआ है, हम दिखाना चाहते हैं आपको कि वो प्रशासन मास्क बांट रहा है, लेकिन इससे कोई असर नहीं पड़ रहा है। लोग कौतूहलवश इस पूरे नजारे को अपने कैमरे में कैद करना चाह रहे हैं, अपनी चीजों जी बिल्कुल, जैसा बता रहे हैं प्रसून की वहां पर कल भी ये सेल्फीज लेने का दौर शुरू हो गया था, क्योंकि इतिहास बनने जा रही है ट्विन टावर। और पूर्णिमा जिस जगह पर इस वक्त खड़ी हैं उसके ठीक पीछे बहुत ही क्लोज फ्रेम बना हुआ है ट्विन टावर्स का, और हम देख पाएंगे क्योंकि अब बस कुछ मिनटों का ही इंतजार रह गया है पूर्णिमा। और ऐसे में जैसे ये बटन दबेगा और आपके पीछे ये जो गगनचुंबी इमारत इस वक्त नजर आ रही है, ये भ्रष्टाचार की इमारत, ये कुछ सेकंड में ही ये ओझल हो जाएंगी, धराशायी हो जाएंगी, जमींदोज हो जाएंगी। तो आप देख रहे हैं इस वक्त ये ट्विन टावर और इतिहास बनने जा रही हैं ये ट्विन टावर, ये सुपर टेक की ट्विन टावर, जो भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी हुई हैं। गगनचुंबी ये इमारत, कुतुब मीनार से भी ऊंची इमारत, 100 मीटर से भी ज्यादा ऊंची इमारत हैं, और ये 32 मंजिल अब कुछ ही मिनटों में ढहने वाली हैं। जी हां, बस 18 मिनट के बाद ये ऐतिहासिक लम्हा, देश की सबसे ऊंची इमारत ढहने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तैयारियां जैसे कि हम लगातार आपको बता रहे हैं आखिरी चरण में है, और आप देख रहे हैं वहां पर लोगों में इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट भी नजर आ रही है, जिज्ञासा भी नजर आ रही है कि किस तरह से ये वहां पर विस्फोट होगा और उसके बाद ये जमींदोज हो जाएंगी। वहां पर इस वक्त जो इमारत आपको खड़ी हुई नजर आ रही हैं ये सुपर टेक की ट्विन टावर, और इस वक्त पूरे नोएडा की जो नजरें हैं वो इन इमारत पर हैं, पूरे देश की नजरें इन ट्विन टावर्स पर लगी हुई हैं। और न सिर्फ पूरे देश की निगाहें, बल्कि इसको कहना चाहिए कि ग्लोबली, विश्व स्तर पर जो हमने पहले देखी हैं कि कई इमारतें पहले ढहाई गई हैं, तो ग्लोबल अटेंशन जो है वो इस ऐतिहासिक मौके को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये ट्विन इमारत जो हम लगातार कह रहे हैं 100 मीटर से भी ऊंची हैं और ये धराशायी हो जाएंगी। 3 कैमरों की नज़र से आप देख रहे हैं ये गगनचुंबी इमारत, और ब्लास्ट की तैयारी पूरी की जा चुकी है। पूरा इलाका खाली हो चुका है, एक्सप्रेसवे को बंद कर दिया गया है, वहां पर सायरन भी बजा है, और जैसे ही वहां पर यह बटन दबाया जाएगा, चेतन दत्ता के हाथ में यह रिमोट कंट्रोल होगा, उनके हाथ में वो ब्लैक बॉक्स मौजूद होगा, और ब्लैक बॉक्स जो है वो कनेक्टेड है वहां पर, ये डायनेमो इसको कहा जाता है, और डायनेमो को एक्टिवेट किया जाता है जब वहां पर ये रेड बल्ब ब्लिंक करेगा, और जैसे ही वहां पर जो 4 डेटोनेटर उसमें फिक्स हैं और जिसकी जो केबल है वो इस इमारत तक पहुंचती है, और ये 2 टावर भी आपको बता दें ये भी आपस में कनेक्टेड हैं। तो पहले जो निचली इमारत है वो पहले ब्लास्ट होगी, और कुछ ही सेकंड में फिर दूसरे फ्रैक्शन में ही फिर जो दूसरी इमारत आपको नजर आ रही है यहां पर एपेक्स, वो धराशायी हो जाएगी। और ये वाटरफॉल टेक्निक है, इम्प्लोजन टेक्निक है, और जिसका पहले बेसमेंट से जो है धमाका होता है, और धीरे धीरे जो वेवरिंग जो टेक्निक हम बोल रहे हैं इसको, ये वाटरफॉल टेक्निक इसलिए कहा जाता है कि एक एक कर सारी मंजिल तक ये विस्फोट वहां पर पहुंचेगा, क्योंकि 9600 सुराख किए गए हैं इन दीवारों में, इन पिलर्स में, जिनमें विस्फोटक पहले से भरा जा चुका है, और इन 2 टावर्स को भी कनेक्ट किया गया है, और जितने भी ये कॉलम्स हैं जहां पर ये भरा गया है सुराख करके इस विस्फोटक को, ये 3700
किलो विस्फोटक है जो कि सुराखों में भरा गया है और तारों से इसे जोड़ दिया गया है और 4 डेटोनेटर से ये तार जोड़े गए हैं और 4 डेटोनेटर तक ये जो करंट जैसे ही पहुंचेगा तो ये इमारत भर भराकर वहां पर ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। तो पूर्णिमा, आपके पीछे ये टार और मैं बता रही थी ये पूरी प्रक्रिया किस तरह से होने वाली है, ये इम्प्लोजन टेक्निक और किस तरह से बेसमेंट से शुरू होगा ये विस्फोट और ऊपरी मंजिल तक पहुंचेगा। बिल्कुल मीमांसा, और डिटेल्स आपकी तरफ से इस टेक्निक को लेकर जो दी जा रही है, लेकिन ज्यादा चिंता का विषय अब उसके आफ्टर इफेक्ट्स को लेकर भी है और इसीलिए इस वक्त मेरे साथ गुरमीत सिंह जी हैं। आप डिजास्टर मैनेजमेंट के एक्सपर्ट हैं, तो इसीलिए इनकी तरफ से कुछ इंसाइट्स इस वक्त बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा और लोगों के लिए भी बड़ी आसानी होगी समझने में कि आखिर इसके आफ्टर इफेक्ट्स किस तरीके से होने वाले हैं। गुरमीत सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत आपका भारत 24 पर। लेकिन जिस तरीके से मैनेजमेंट का रोल है, ट्विन टावर्स हम देख रहे हैं, अभी 2:15 हो चुके हैं, यानी कि ठीक मुझे लगता है 14वें मिनट बाद हम विदिन 15 सेकेंड्स ये ट्विन टावर अब यहाँ नहीं देख पाएंगे। डिजास्टर मैनेजमेंट का इसमें क्या रोल है, क्या किया गया है और क्या और होना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं थैंक्स कहूँगा आपको, आपने इनवाइट किया। दूसरी बड़ी बात कि आज इंडिया के ऊपर सबकी नज़र है कि कितना बड़ा ऐसा एक प्रोग्राम, प्लान डेमोलिशन प्रोग्राम इंडिया आज अपनी कैपेबिलिटी दिखा रहा है। इसके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और एसडीआरएफ का काफ़ी बड़ा रोल यूपी गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने, इमरजेंसी सर्विसेज हैं उनको एक कंट्रोल रूम के जरिए जोड़ा गया है और जितनी भी अथॉरिटीज़ हैं उन सबका कोऑर्डिनेशन हमें इस डिजास्टर डेमोलिशन प्रोग्राम में देखने को मिलेगा। जी, लेकिन एक सबसे बड़ी चिंता इस वक्त के वातावरण को लेकर है, क्योंकि जैसे ही ट्विन टावर्स को डेमोलिश किया जाएगा, एक बड़ी मात्रा में मलबा, कई टन मलबा, 3000 से ज्यादा, 3500 टन मलबा अचानक से जमीन पर आएगा, धुएं का गुबार एक उठेगा। कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट आने वाले 3 घंटे तक हम वातावरण में उस धूल को महसूस कर पाएंगे, शायद इसीलिए स्प्रिंकलर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, बाकी तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं। एनवायरमेंट पर इसका पोस्ट इफेक्ट ज्यादा समस्या है या अभी तुरंत जो होगा इसको कवर अप कर लिया जाएगा, कैसे पूरा प्रोसेस रहेगा सर? देखिए, एनवायरनमेंट के ऊपर इस डेमोलिशन को का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा। मेनली हम देखेंगे कि जो डिपार्टमेंट्स ने या अथॉरिटीज ने जो भी इंतजाम किए, वाटर स्प्रिंकलर या फिर डस्ट को करने के लिए, मेनली इसके अंदर जो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक रहेगा वो 2.5 जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं जिनसे हेल्थ इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। हम प्रे कर सकते हैं कि बारिश जल्दी हो जिससे कि वो डस्ट जल्दी से जल्दी डस्ट का इफेक्ट जल्दी से जल्दी कम हो। इसके अलावा अगर बारिश नहीं होती तो डिपार्टमेंट ने तो काफी इंतजाम किए हैं उसके लिए, वाटर स्प्रिंकलर्स और भी जो वाटर गन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, फायर टेंडर्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। अगर आज से 2-3 दिन तक इसका इफेक्ट तो रहेगा आसपास सराउंडिंग और एनसीआर के कई इलाकों में, जैसा कि ईस्टर्न पार्ट जो दिल्ली का और जो क्रॉस यमुना पार्ट है, बिल्कुल वो अटैच्ड है। बात आप कह रहे हैं क्योंकि एनसीआर के साथ साथ दिल्ली भी इम्पैक्ट होगा, खासतौर से इस वक्त में हम देखते हैं जब धीरे धीरे हर बीतते समय के साथ स्मॉग की समस्या होने लगती है, तो अगर ये डस्ट पार्टिकल्स होते हैं तो डेफिनेटली एनसीआर जो है उसमें इंक्लूडिंग दिल्ली भी इम्पैक्ट होगा नोएडा की वजह से। बिल्कुल आप देखेंगे कि दिल्ली का जो पॉल्यूशन लेवल है वो इंक्रीज हो जाएगा, जो PM 2.5 की मात्रा है वो काफी इंक्रीज हो जाएगी दिल्ली में भी और एनसीआर में भी, मेनली नोएडा, क्योंकि आप देखेंगे आसपास सराउंडिंग काफी बड़े टावर्स हैं तो डस्ट को वहां से निकलने में काफी दिक्कत होगी, यस टाइम लगेगा। इसीलिए हमने देखा है कि लोगों ने अपने शीट से कवर कर लिया है, ये व्हाइट शीट्स इस वक्त हम देख पा रहे हैं। लेकिन सर, जो आसपास के इलाके हैं उसमें सोसाइटीज के बारे में तो सब बात कर रहे हैं, जो हाई राइज बिल्डिंग है, लेकिन आसपास झुग्गी झोपड़ियां बहुत हैं, उनके लिए क्या ऑप्शन आपको नजर आ रहे हैं? क्या वहां के रहवासियों के लिए प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो तो एकदम जमीन पर है? देखिए, वहां के निवासियों के लिए ज्यादा दिक्कत है, क्योंकि जो डस्ट है जैसे जैसे वो सेटल होगी तो वो जमीन की तरफ सेटल होगी, डस्ट जो सेटल होगी वो जमीन की तरफ सेटल होगी और जो नीचे लोग रहते हैं आप देखेंगे उनके घरों में या उनके
छतों पे या जो कपड़े सूख रहे हैं या उनके किचन्स में या फ्लोर्स पे काफी डस्ट जमा हो जाएगी, जिससे कि पॉल्यूशन का उन्हें काफी सामना करना पड़ेगा। एक सर लास्ट क्विक क्वेश्चन कि ये जो जाएगी इसमें पहले और उसके बाद में कैसी इमरजेंसी सर्विसेज, कुछ हमें सर्विसेज इस वक्त नजर आ रही हैं। आप देख सकते हैं कि फायर फाइटर्स की टीम है, पूरी गाड़ी के साथ वो तैनात है। इसके अलावा बहुत सारी व्यवस्थाएं की गई हैं, लेकिन ऐसी कौन सी सर्विसेज हैं, इमरजेंसी सर्विसेज, जिनकी जरूरत तत्काल रूप में पड़ सकती है? किन चीजों की संभावना बनी हुई है डेमोलिशन के साथ साथ? देखिए मेरे हिसाब से डिपार्टमेंट ने काफी कुछ इंतजाम किए हैं, जैसे कि कुछ हॉस्पिटल्स में बेड्स भी स्टैंड बाय मोड पे बेड रिजर्व किए हैं, एम्बुलेंस काफी स्टैंड बाय मोड पे रखी हुई हैं, और फायर टेंडर्स, एम्बुलेंस, पुलिस की वैन्स, इसके अलावा ट्रक्स स्टैंड बाय पे रखे गए हैं। अगर कोई इमरजेंसी सर्विस हो, अगर कोई इमरजेंसी नीड हो तो एकदम से उसे मोबिलाइज किया जाए। और इसके अलावा एक चीज जो एडिशनल हम कर सकते थे, हम जो हमारे पड़ोसी राज्य जैसे दिल्ली है, वहां से भी हम काफी सर्विसेज स्टैंड बाय मोड पे रख सकते हैं, ताकि वो इमरजेंसी की नीड पे 5 से 10 मिनट के अंदर वो यहाँ पे मोबिलाइज की जा सके। एक लास्ट रिएक्शन आपसे सर, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि मना करने के बावजूद ये जो पूरा पार्क है, इसमें आप देखिए काफी संख्या में यहाँ के रहवासी इस वक्त मौजूद है। जाहिर बात है उनके मन में एक कौतूहल का विषय भी है, लेकिन जैसी स्थिति उत्पन्न होने वाली है, जिस तरीके का धूल का गुब्बार हमें नजर आएगा, तो लोगों को प्रिकॉशन लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो मैं चाहूंगी कि भारत 24 के माध्यम से आप उन लोगों को ये जरूर बताएं कि उनको उस एडवाइजरी का पालन करना है जो एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जारी की गई है। जी, मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा इस चैनल की तरफ से कि आप जो गवर्नमेंट की तरफ से एडवाइजरी दी गई है उसे बिल्कुल पालन करें। और ये जो आप अपने घर पे बैठ के भी टीवी से लाइव टेलीकास्ट देख सकते हैं, यहाँ आने का कोई फायदा नहीं है। आप यहाँ पे आके आप पोल्यूशन का और डस्ट का ही शिकार होंगे। अगर कोई मिसहैप हो जाए, वैसे तो गवर्नमेंट ने पूरी एजेंसीज ने पूरी तैयारी करी है, मगर अगर कोई मिसहैप हो गया तो मतलब एजेंसीज के लिए बहुत दुविधा का काम हो जाएगा कि वो पहले आपको देखें या जो अंदर 40 लोग काम कर रहे हैं उन्हें पहले देखें। तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग प्लीज अपने घर से लाइव टेलीकास्ट देखें, वो ज्यादा गवर्नमेंट के लिए भी और एजेंसीज के लिए भी बहुत सहूलियत होगी। थैंक यू सो मच। तो देखिए रिजॉर्ट ये कह रहे हैं कि क्या करना होगा, लेकिन मेहमान साहब इसके साथ ही हमको ये भी समझना होगा कि एज अ सोसाइटी लोगों का कोऑपरेशन कितना ज्यादा जरूरी है। और ये बात करते हुए मैंने पीछे लाइव विजुअल्स देखे जब पार्क में मुझे लोगों की मौजूदगी बड़ी संख्या में नजर आ रही है, मना करने के बावजूद भी। और इसीलिए लोगों को ये समझना होगा कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ सोसाइटी ऐसे मोमेंट पे कितनी मैटर करती है जब इतनी बड़ी कार्रवाई डेमोलिशन की हो रही हो। तो बिल्कुल, और 8 मिनट का और इंतज़ार है पूर्णिमा, और वहाँ पर ये सायरन बजने अब शुरू हो जाएंगे और उसके बाद ये ज़ोरदार वहाँ पर विस्फोट होगा और उसके बाद जमींदोज़ हो जाएंगी ये ट्विन टावर जो आपके पीछे इस वक्त खड़ी हुई नज़र आ रही हैं। इतिहास बनने जा रही हैं ये ट्विन टावर। सिर्फ 7 मिनट का और इंतज़ार और उसके बाद जमींदोज हो जाएंगी ये ट्विन टावर। और ये जो घड़ी है बिल्कुल नज़दीक आती जा रही है और आप देख रहे हैं वहाँ पर, जैसा कि पूर्णिमा दिखा रही है, वहाँ पर जो पार्क है वहाँ पर लोग मौजूद हैं। वो अभी भी सेल्फी लेना चाह रहे हैं कि ये इतिहास बन जाएंगी इमारत, अब यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आने वाला, जमींदोज हो जाएंगी इमारत। लेकिन यहाँ पर लोगों को भी बहुत ही एहतियात बरतने की ज़रूरत है कि जितना रोमांचक ये नज़र आ रहा है, जितनी जिज्ञासा और जितनी एक्साइटमेंट लोगों के मन में है कि किस तरह से धराशायी होंगी, विस्फोट कैसे होगा, ये सवाल ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ एहतियात बरतना ऐसे में बहुत ही जरूरी है। आप घर बैठकर आराम से देख सकते हैं कैसे ये विस्फोट होगा और हम अलग अलग कैमरे हमने इसीलिए वहां पर लगाए हैं ताकि आप ये लाइव टेलीकास्ट देख पाएं ये ट्विन टावर किस तरह से ध्वस्त हो जाएंगी। तो जैसा हम आपको बता रहे थे, जो ब्लैक बॉक्स है ये 100 मीटर की दूरी पर वहां पर जो ब्लास्टर हैं चेतन दत्ता, एडिफिस इंजीनियरिंग जो कंपनी है, उन्होंने ये जिम्मा उन्हीं को सौंपा है। उनके हाथ में वो ब्लैक बॉक्स है और ब्लैक बॉक्स में एक हैंडल लगा होता है जिसको वो 10 बार घुमाएंगे। वहां पर एक लाल बल्ब लगा हुआ है जो ब्लिंक करेगा। उसके बाद जैसे ही वो ग्रीन बटन दबाएंगे तो जितने डेटोनेटर्स लगे हुए हैं, 4 डेटोनेटर्स तक ये करंट वहां पर पहुंचेगा। और जैसा कि हम आपको बता रहे थे, 3700 किलो विस्फोटक भरा गया है। इन पिलर्स में, दीवारों में, इन ट्विन टावर्स में सुराख किए गए हैं। ये लंबे लंबे सुराख किए जाते हैं, उसमें विस्फोट पहले से ही भरा जा चुका है और ये दोनों टावर्स आपस में भी कनेक्ट कर ली गई हैं। और आप जैसे ही ये वहां पर ग्रीन बटन दबाएंगे, चेतन दत्ता जिनके हाथ में ये होगा, लगभग 100 मीटर की दूरी पर वो होंगे और देखिए 50 से 100 मीटर के दायरे में बहुत ही सीमित लोग वहां पर खड़े होंगे और चेतन दत्ता उनमें से मुख्य होंगे क्योंकि वो ब्लास्टर हैं, उन्हीं के हाथ
में ये ब्लैक बॉक्स होगा। ब्लैक बॉक्स जो कि डायनामो होता है उसको एक्टिवेट किया जाता है और वो कनेक्टेड है डेटोनेटर्स के साथ, और जो विस्फोटक इस इमारत में इन ट्विन टावर्स में लगाया गया है, सुराख करने के बाद जो भरा गया है 3700 किलो विस्फोटक, उसमें ये धमाका होगा। और इंप्लोजन टेक्निक हम बार बार आपको बता रहे हैं, उस टेक्निक का इस्तेमाल होना है जिसमें सबसे पहले धमाका होगा बेसमेंट, नीचे की मंजिल से इसकी शुरुआत होगी। और वाटरफॉल टेक्निक भी इसे कहा जा रहा है, जैसे समंदर की लहरें होते हैं, जैसे वेवरिंग टेक्निक होती है, तो नीचे से धमाके की शुरुआत होगी, ऊपर तक जाएगी और 9 से 12 सेकंड के भीतर ये ट्विन टावर धराशायी हो जाएंगी। और पूर्णिमा के ठीक पीछे ये जो कैमरा वहां पर लगाया गया है उसमें आपको ये ट्विन टावर जो नजर आ रही हैं ये इतिहास बन जाएंगी। अब कुछ सायरन सुनाई दे रहा है वहां पर, क्या हो रहा है इस वक्त पूर्णिमा? तो आप देख रहे हैं ये घरों की छतों पर वहां पर किस तरह से लोग मौजूद हैं, पार्क में भी लोग नजर आ रहे हैं, कैमरा उनके हाथ में है और वो सब कुछ रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं किस तरह से ये विस्फोट होता है। और 4 कैमरों के नजर से हम आपको दिखा रहे हैं ये ट्विन टावर जो इस वक्त वहां पर खड़ी हुई हैं, लेकिन जल्द ही ये इतिहास बनने वाली हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है भ्रष्टाचार की इमारत है। गणेश पाठक, आप क्या देख पा रहे हैं इस वक्त? वहां पर कोई सायरन बज रहा है, कब बजेगा, कितने बजे बजेगा और कितनी बार बजेगा, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, ये जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ भेजा गांव है और कुछ ही दूरी पर मेरे से यानी लमसम 400 से 500 मीटर की दूरी पर वो भ्रष्टाचार रूपी इमारत है जो ठीक अब से 4 से 5 मिनट बाद गिर जाएगी यानी ढह जाएगी, क्योंकि पूरी तरीके से जिस तरीके से भ्रष्टाचार रूपी इमारत को देखने के लिए आप दूसरी तस्वीर देखेंगे तो यहाँ पर यह पिकनिक स्पॉट के रूप में तब्दील हो गया। अब मेरे पीछे सीधे आप तस्वीरें हम आपको अपने कैमरे से सीधा दिखा रहे हैं और कुछ ही पलों में ये जो इमारत है वो पूरी तरीके से ढह जाएगी। इस ढहती हुई इमारत को देखने के लिए अपने छतों पर लोग इकट्ठा हो चुके हैं और इस तरीके से इकट्ठा है कि एक एक अगर हम देखें पंक्ति जिस तरीके से बनती है उसी तरीके से लोग इकट्ठा हुए हैं, खचाखच पूरा छत और नीचे जहां पर भी जगह है लोग पूरी तरीके से जमे हुए हैं। लगातार प्रशासन की ओर से इन्हें सुबह के समय मना किया जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, क्योंकि जिस जगह पर हम खड़े हैं घेजा गांव, लमसम हमारी जो दूरी है गांव से और जो बिल्डिंग दहनी है 400 से 500 मीटर की दूरी पर है और लोग चारों तरफ हमें इस समय अपनी छतों पर लोग ही लोग नजर आ रहे हैं और आप कैमरे पर हमारे यानी अपनी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरों देख रहे हैं, वो इमारत देख रहे हैं, वो जो भ्रष्टाचार रूपी इमारत है ठीक 2:30 बजे ढह जाएगी। उसे देखने के लिए लोगों में कौतूहल है क्योंकि अब ये इमारत इतिहास के पन्नों में कुछ ही मिनटों में दर्ज हो जाएगी। लोग इसे अपने फोन में कैद करने के लिए, अपने कैमरे में कैद करने के लिए इकट्ठा है। सेल्फी लगने की होड़ लगी हुई है, वीडियो बनाने के लोगों में होड़ लगी हुई है। बुरी तरीके से अगर कहें तो लोग जहां पर नजर आ रही है छतों पर लोग ही लोग नजर आ रहे हैं, क्योंकि जब सुबह ही हम यहाँ पर पहुंचे थे तो हमें छतों पर लोग उस तरीके से नजर नहीं आ रहे थे, केवल मीडिया के जो कर्मी है वही छतों पर नजर आ रहे थे कि आप अपने काम कर लिए। और अब जिस तरीके से वो पल वो घड़ी नजदीक आ रही है इस भ्रष्टाचार रूपी इमारत को ढहने के लिए, उसी तरीके से इस इमारत को, इस ढहती हुई इमारत को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग छत और जहां पर लोगों को जगह मिल रहा है, चाहे वो खाली प्लॉट का इलाका हो या पार्किंग एरिया हो, कहीं पर भी वो लोग इकट्ठा हो रहे हैं। और प्रशासन की ओर से लगातार अनाउंसमेंट की जा रही है कि आप इकट्ठा ना हो और सायरन की आवाज हमें सुनाई पड़ रही है, सायरन की आवाज हमें सुनाई पड़ रही है। बड़ी चीज जो है वो सायरन की आवाज हमें सुनाई पड़ रही है। जी, सायरन बजना वहां पर शुरू हो गया है और अब बस 2 मिनट का और इंतजार, 2 मिनट के बाद धराशायी हो जाएगी सुपरटेक की ये ट्विन टावर जो इस वक्त आपको तस्वीरों में जरूर नजर आ रही है। और सीना ताने खड़ी है सुपरटेक की ट्विन टावर जो कुछ ही मिनटों में अब धराशायी होने के लिए तैयार है। इतिहास बन जाएगी सुपरटेक की ये ट्विन टावर। आसपास की इमारतों पर लोगों का हुजूम आप देख सकते हैं, जिनमें बहुत ज्यादा जिज्ञासा है इस बात को देखने की कि किस तरह से ये विस्फोट होगा, धमाका होगा और उसके बाद ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी ये 100 मीटर से ऊंची इमारत। तो 9 सेकंड में मलबे में तब्दील हो जाएगा ये ट्विन टावर। कोई भी व्यक्ति सड़कों पर न रहे, कोई भी व्यक्ति आसपास के परिसर में न रहे, कम से कम 250 मीटर की दूरी बनाना अनिवार्य है हर किसी के लिए। 250 मीटर से कम की दूरी पर कोई व्यक्ति नहीं रह सकता अब इन इमारतों की। काउंटडाउन आपको बता दूं, मात्र 2 मिनट का काउंटडाउन बाकी है। सड़कों पर अब पुलिस की गाड़ियां फाइनल राउंड कर रही हैं, फाइनल गश्त कर रही हैं।
के सायरन भी हम सुन सकते हैं। और दूसरा ये हुकर, ये जो सायरन बताया जा रहा है, वार्निंग सायरन, सब लोग सतर्क हैं। किसी भी वक्त अब आप देख पा रहे हैं, अपनी स्क्रीन पर देख पाएंगे एक जोरदार धमाका, और माना जा रहा है 9 सेकंड का वक्त लगेगा। 32 मंजिला। सर कोई बात नहीं, प्लीज आपकी आपने मेरा भी हिसाब दिया यार। माइक ऊपर करो, कर लो। ऐसे शख्स को आगाह करने के लिए जो काफी सड़क पर मौजूद कंटिन्यूअस आवाज उस सायरन की हमें दिखाई सुनाई दे रही है। एक फाइनल गो एट कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से दिया जाएगा। और टाइमिंग हो जाएगा। लगा दीजिए। नोएडा का ट्विन टावर जो कि ये किया जा रहा था, नहीं हिलो मत यार। 10 सेकंड। वो किए गए थे, जितने भी तरीके के जो भी उपकरण लगाए गए थे उनको लेके जो भी था, लेकिन पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया है। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से इसको पूरा ध्वस्त करने के बाद देखा आपने महज कुछ सेकंड में भर भरा कर कैसे गिर गई सुपरटेक की ये ट्विन टावर। और जैसा कि हम आपको लगातार कह रहे थे कि धूल का गुबार वहां पर जरूर उठेगा जैसे ही ये मलबा नीचे गिरेगा। और जितनी तेजी से ये मलबा नीचे गिरता है तो धूल जो है पहले नीचे आती है और फिर वो दीवारों से टकराकर ऊपर भी उठती है। और वही धूल का अंबार आप इस वक्त देख रहे हैं जिससे आसमान इस वक्त पूरी तरह ढक चुका है। तो महज कुछ सेकंड में किस तरह से भर भरा कर जमींदोज हो गई ये सुपरटेक की ट्विन टावर। और सब कुछ ये जो प्लान के मुताबिक वैसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी आफ्टर इफेक्ट्स क्या होंगे हमें उसका इंतजार करना होगा। लेकिन जिस चुनौती की बात हम लगातार कह रहे थे कि धूल का अंबार, अब जब 3700 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया है इस इमारत को धराशायी करने में, तो उस विस्फोटक का जो धुआं होता है वो भी आसमान ढक लेता है। और वही आप इस वक्त तस्वीरों में देख भी रहे हैं। और आसपास की जो इमारतें हैं वो भी आपको इस वक्त धूल में पूरी तरह से सनी हुई नजर आ रही हैं, जैसे धूल में ही समा गई हैं आसपास की इमारतें। और ये जो धूल है वहां पर सड़कों से लेकर आसपास के पेड़ों पर, आसपास की सोसाइटी में चारों तरफ ये इस वक्त हवा में घुल चुकी है। ये तस्वीरों में नजर आ रहा है। तो ट्विन टावर में ये ब्लास्ट, ये धमाका और उसके बाद की तस्वीरें आपके सामने। इमारत ढह गई और ये भ्रष्टाचार रूपी इमारत ढह चुकी है। और ये भ्रष्टाचार रूपी देखिए ताश के पत्तों की तरह किस तरीके से ये इमारत ढह चुकी है। इस इमारत के लिए यहाँ पर जो ये लोग थे कई वर्षों तक कोर्ट में लड़ाई लड़ी।
तो जिस इमारत को बनने में सालों साल लग गए और किस तरह से कुछ ही सेकंड में 9 से 12 सेकंड के अंतर पर आपने देखा किस तरह से ये धराशायी हो गई, जमींदोज हो गई सुपरटेक की ट्विन टावर। देखते ही कुछ ही पलों में ओझल हो गई। जो सीना ताने खड़ी हुई थी ये इमारत किस तरह से ताश के पत्तों की तरह ढह गई, ये पहले आप कई बार पर्दे पर पहले देख चुके हैं। हमने विश्व स्तर पर भी देखा है कई इमारतें ऐसे ढहते हुए, लेकिन ये ऐतिहासिक लम्हा है क्योंकि देश की सबसे ऊंची इमारत को धराशायी करने का ये ऐसा पहला मौका है। पहला उदाहरण आप देख रहे हैं अपने टेलीविजन स्क्रीन पर, और लोगों से लगातार यही कहा जा रहा था कि बाहर आप मत निकलिए क्योंकि हर कोई इस ऐतिहासिक लम्हे को अपने कैमरे में, अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेना चाहता है। लेकिन आप देख रहे हैं इस वक्त जो धुएं और धूल का गुबार है पूरे आसमान को वहां पर ढक चुका है और अभी हमें कई घंटों का इंतजार करना होगा। प्रशासन की ओर से जो पुख्ता इंतजाम किए गए थे कि धूल भी होगी और उसके लिए इंतजाम किया गया था। वो छतों पर आप देख सकते हैं कि प्रशासन की ओर से उसका पुख्ता इंतजाम किया गया था। पानी का छिड़काव किया जा रहा है, नीचे चारों तरफ से पानी का छिड़काव किया जा रहा है। हम अपने कैमरा सहयोगी विकास से कहेंगे कि दिखाएं आपको किस तरीके से छतों के ऊपर से पानी का छिड़काव किया जा रहा है लगातार, क्योंकि जो ताश के पत्तों की तरह चंद सेकंड में ये इमारत ढही है। और इमारत ढहने के बाद किस तरीके से इस आसपास के इलाकों में धूल के कण चारों तरफ फैल गए हैं। इस धूल के कण को रोकने के लिए प्रशासन की ओर से जो पुख्ता इंतजाम किए गए थे वो अब हमें देखने को मिल रहा है कि वहां पर पानी का छिड़काव किया जा रहा है आसपास, और मैकेनिकल भी काम किया जा रहा है कि किसी तरीके से लोगों को दिक्कत ना आए, सांस लेने में दिक्कत ना आए। पूरी तरीके से जो प्रशासन था आज वो मुस्तैद दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि भ्रष्टाचार रूपी इमारत को ढहने में मात्र चंद सेकंड लगे और उसके बाद जो धूल उड़ी है उसे लोगों को दिक्कत ना हो, क्योंकि इस भ्रष्टाचार रूपी इमारत को ढहाने के लिए लोगों ने काफी लंबी लड़ाई लड़ी, तब जाकर उन्हें आज इस भ्रष्टाचार रूपी इमारत को ढहाने में यह कामयाबी मिली है। जी तो इंडियन ब्लास्टर चेतन दत्ता ने ये बटन दबाया और उसके बाद ये जोरदार विस्फोट की आवाज सुनाई दी और धुएं का जो गुबार है, धूल का गुबार है, वो पूरी तरह आसमान को ढक चुका है और ये जो धूल के कण हैं ये पूरे आसमान में वहां पर फैल चुके हैं। तो इस बात की आशंका पहले ही जाहिर की जा रही थी कि यही सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है, लेकिन साथ ही आप देख रहे हैं किस तरह से आसपास वहां पर पहले ही इंतजाम किया गया था कि वाटर स्प्रिंकलर्स लगा दिए जाएं। तो वहां पर ये पानी का छिड़काव किया जा रहा है ताकि ये जो धूल है वो जल्द से जल्द सेटल हो जाए, लेकिन इसमें काफी वक्त लगेगा और 3 से 4 किलोमीटर के दायरे में बताया जा रहा है कि वहां पर ये धूल के कण जो हैं वो अब घुल चुके हैं। पूरी तरह से एक तरह से धूल की चादर वहां पर लिपटी हुई नजर आ रही है। आसपास की जो इमारतें हैं वो भी इसमें सिमटी हुई नजर आ रही हैं और ये देखिए जैसे ही इमारत भरभरा कर गिरती है उसके बाद किस तरह से ये धूल का अंबार ऊपर उठता हुआ नजर आता है। वहां पर सड़कों पर एक्सप्रेसवे को इसीलिए एहतियात के तौर पर बंद किया गया था ताकि जो धूल है उससे लोग वहां पर कम से कम प्रभावित हों। वहां पर एंटी स्मोक गन्स भी हालांकि लगाई गई थी, लेकिन आप समझिए जब 3700 किलो विस्फोटक का इस्तेमाल किया जा रहा है तो ऐसे में उस विस्फोट से जो वहां पर धुआं उठेगा, धूल उठेगी, वो अंबार कितना बड़ा होगा वो आपको इन तस्वीरों में नजर आ रहा है। ग्राउंड जीरो से आप तस्वीरें देख रहे हैं किस तरह से भरभरा कर ये सुपरटेक की ट्विन टावर वहां पर धराशायी होते हैं और उसके बाद आसमान में उठता हुआ ये धूल का अंबार। और देखने की विषय है कि लोगों में अभी भी कोतवाल की स्थिति है। लोग अभी भी इस इमारत को ढहने के बाद भी अपने कैमरे में तस्वीर अपनी कैद करना चाहते हैं, क्योंकि ये इमारत अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई। करीब 1 दशक की लड़ाई के बाद तब जाकर इस इमारत को आज ढहाने में कामयाबी मिली और अब इतिहास के पन्नों में जो दर्ज हुई इमारत ढहने के बाद किस तरीके से दिखती है। देखिए किस तरीके से लोग अपने अपने छतों पर खड़े हैं, इस इमारत को देख रहे हैं। अब ये इलाका कितना साफ सुथरा और सुंदर दिख रहा है, क्योंकि ये जो ग्रीन बेल्ट था इस ग्रीन बेल्ट में का भ्रष्टाचार होने के बाद तब जाकर ये इमारत खड़ी हुई और काफी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद ये इमारत को ढहाने में कामयाबी मिली। मैं एक तस्वीर और दिखाऊंगा, कैमरा सहयोगी विकास से कहूंगा दिखाए कि किस तरीके से जो धूल के कण है नहीं ज्यादा तो 1 किलोमीटर से। जी और इस वक्त पूर्णिमा भी हमारे साथ हैं। पूर्णिमा, आपके पीछे ये ट्विन टावर अब तो नजर नहीं आ रही, पहले सीना ताने ये टावर खड़े हुए थे और अब भर भरा कर जमींदोज हो चुके हैं। इस वक्त आप वहां पर क्या देख रही हैं?
तो मैं आपको तस्वीरें भी दिखा दूं, और तस्वीरों के साथ साथ पीछे अभी मुझे इस वक्त कि मलबा बहुत ऊंचा होने, यहाँ से मैं जितना अंदाजा लगा पा रही हूँ ये मलबा उससे कहीं ज्यादा है। एग्जैक्टली 2 बजे पर कुछ टेक्निकल दिक्कत आ रही है और पूर्णिमा की आवाज़ हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन चेतन दत्ता ने जिस तरह से वहां पर ये बटन दबाया और उसके बाद ये धमाके की आवाज़ सुनाई दी, और उसके बाद की तस्वीरें तो आपके सामने हैं ही, किस तरह से ये धुएं और धूल का जो गुबार है वो पूरी तरह से आसमान को ढक चुका है, और इसको वहाँ पर धूल के कण नीचे आने में काफ़ी वक्त वहाँ पर लगने वाला है, क्योंकि यही सबसे बड़ी चुनौती की बात की जा रही थी कि कुछ अगर कंट्रोल में नहीं होगा तो वो है धूल का अंबार। धूल ज़रूर वहाँ पर उठेगी और उसकी वजह से लोगों को परेशानियाँ भी हो सकती हैं। जो बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, अगर किसी को सांस की परेशानी है, अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस के शिकार हैं, तो उनको बहुत ही ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत है। और ऐसे में दिशा निर्देश, कुछ गाइडलाइंस जारी किए गए थे कि ऐसे में वहाँ रहने वाले लोगों को मास्क ज़रूर पहनना चाहिए। और अर्थर राय इस वक्त हमारे साथ हैं और ज़्यादा जानकारी के साथ। आप इस वक्त वहाँ पर क्या देख पा रहे हैं और क्या सब कुछ प्लान के मुताबिक ही हुआ है? जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं वो क्या जानकारी दे रहे हैं? देखिए, ट्विन टावर ध्वस्त कर दिया गया है। 9 सेकेंड के आसपास समय लगा है, और जो यही 2:28 हुए सायरन बजना शुरू हो चुके थे, और सायरन बजने के साथ यानी कि अलर्ट मोड, और उसके बाद 2:30 पर बटन दबाया गया और ट्विन टावर एक झटके में ध्वस्त हो गया। साफ तौर पर है कि जो तैयारियां प्रशासन ने की थी, जो वहां पर इंजीनियर्स ने तैयारी की थी, जो दोनों कंपनियां एडिफिस और जेट दक्षिण अफ्रीका कंपनी है, उन्होंने तो तैयारी कर रखी थी। प्लान के बाद वो सफल हुआ है। धुएं का गुबार देखने को मिला वहां पर जब विस्फोट किया गया, जब बिल्डिंग दोनों गिरी ट्विन टावर। निश्चित रूप से कह सकते हैं कि अब थोड़ी सी समस्या स्वास्थ्य को लेकर के जरूर आसपास के लोगों में हो सकती है, लेकिन एक सुखद बात ये दिखी है कि हवा का जो रुख था और वो पश्चिम से पूरब की तरफ था, इसलिए जो धूल का गुबार है वो नोएडा से ग्रेटर नोएडा की तरफ शिफ्ट हुआ है। लेकिन वहाँ के जो आसपास के लोग रहने वाले हैं, जो सोसाइटी के आसपास के लोग रहने वाले हैं, ये डॉक्टरों ने जरूर कहा है इनको मास्क पहनने की जरूरत है, और लगभग 1 सप्ताह तक इसका इम्पैक्ट रह सकता है, ऐसा यहाँ के स्वास्थ्य विभाग का मानना है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जो है उन्होंने कई यूनिट यहाँ पर अपने एम्प्लॉय किए हुए हैं, डिप्लॉय किए हुए हैं। साफ तौर पर क्या कहा जा सकता है कि अब स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ी बहुत चिंता जरूर स्वास्थ्य विभाग को है, लेकिन प्लान के मुताबिक ये कार्यक्रम सफल हुआ है। जिस तरह ट्विन टावर को ध्वस्त किया गया है, और वो कहीं ना कहीं अब नोएडा प्रशासन राहत की सांस जरूर ली है। जी अक्षय, आपके पास लौटकर मैं आऊंगी, और हमारे साथ ग्राउंड जीरो से सोनल दहिया भी इस वक्त मौजूद हैं। सोनल, ये कहा जा रहा था कि जो पोल्यूशन का जो लेवल है वो कम से कम 5 गुना बढ़ जाएगा इस इमारत के धराशायी होने के बाद। आप वहां पर इस वक्त मौजूद हैं, आपको कुछ तकलीफ हो रही है सांस लेने में? कुछ महसूस हो रहा है कि हवा में किस तरह से वहां ये धूल के जो कण हैं वो समा गए हैं, मिल गए हैं? बिल्कुल मीमांसा, हम ग्राउंड जीरो पर देख पा रहे हैं, क्योंकि हम लगातार यहाँ बने हुए थे और अब से कुछ ही देर पहले तक सब कुछ ठीक महसूस हो रहा था, लेकिन अब गले में हल्की खराश हम लोग भी महसूस कर रहे हैं इस जगह पर। हालांकि यहाँ डस्ट के लिए मशीनें लगाई गई थी, स्पेशल डस्ट मशीन लगाई गई है, और डस्ट के बाद जो इलाके में पोल्यूशन कंट्रोल हो उसके लिए उनके लेवल को मापने के लिए मॉनिटरिंग मशीन भी यहाँ पर लगाई गई है। लेकिन जो हम अपनी आंखों के आगे नजारा देख रहे हैं मीमांसा, साफ तौर पर उसका असर लोगों की सेहत पर पड़ेगा, क्योंकि हम चीज महसूस कर पा रहे हैं। काफी संख्या में लोग हम अपने आसपास भी देख पा रहे हैं, और इसी सेम प्रॉब्लम को वो लोग भी कर पा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर पोल्यूशन की जैसे बात कही जा रही थी वो अब महसूस हो पा रहा है, और हम ग्राउंड जीरो पे मीमांसा उस चीज को महसूस कर पा रहे हैं।
जी, जाहिर तौर पर इसका जो इम्पैक्ट है, जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं, वो ज़रूर आगे आने वाले दिनों में महसूस किए जाएंगे, क्योंकि प्रदूषण का स्तर हमने देखा है किस तरह से दिवाली के आसपास ये बहुत ज़्यादा प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ जाता है। PM 2.5 PM 10 जो है उसके लेवल्स में एकदम से इजाफा आता है, और उसके बाद जो सांस लेने में तकलीफ होती है लोगों को और जो आंखों में जलन महसूस होती है, वो सबने उस बात का एहसास किया है। और इस इमारत के धराशायी होने के बाद ज़रूर जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो काफ़ी दिनों तक झेलने पड़ेंगे। ये बात तो समझ में आ रही है इन तस्वीरों को देखने के बाद, लेकिन उसके लिए हमें थोड़ा इंतज़ार करना होगा। और ये कितना टाइम और लग जाता है इन धूल के कणों को सेटल होने में। जो सीमेंट है उसके कण भी ज़रूर अभी इस वक्त सस्पेंडेड होंगे हवा में, उसे भी वक्त लगेगा नीचे सेटल डाउन करने में। और हमारे साथ हमारे कई सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। अक्षय की बात आपने सुनी, सोनल भी बता रही हैं कि उन्हें सांस लेने में काफ़ी तकलीफ इस वक्त हो रही है, और पूर्णिमा भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। उनके ठीक पीछे ये ट्विन टावर जो नज़र आ रहे थे, अब वो इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुके हैं। भ्रष्टाचार की इमारत ज़मींदोज़ हो चुकी है। पूर्णिमा, बार बार हम बात कर रहे थे कि धूल जो है वो सबसे बड़ी चुनौती है, और किसी तरह का कोई डैमेज ना हो जो आसपास की सोसाइटी हैं, चाहे वो एमरल्ड सोसाइटी हो, ATS विलेज हो। अभी आपको जाहिर तौर पर कितना इम्पैक्ट हुआ है वो तो उसका निरीक्षण किया जाएगा, लेकिन जहां आप इस वक्त खड़ी हैं, कुछ आप देख पा रही हैं, कुछ आसपास कोई डैमेज तो नहीं हुआ, किसी तरह का नुकसान? मीमांसा, जैसी तस्वीरें मुझे नजर आ रही है फिलहाल तो देखकर ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है कि कोई और नुकसान हुआ है, और ऐसा लगता है कि जिस तरीके से प्लान की गई थी चीजें ठीक उसी के मुताबिक हुई हैं। लेकिन मुझे मलबे का जरूर एक पाइलॉन नजर आ रहा है, मलबा पाइलॉन हो रखा है, और बड़ी मात्रा। इसके साथ मैं आपको ये भी बताऊं मीमांसा कि ट्रैफिक यहाँ पर बहुत ज्यादा अभी रुका हुआ है। गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। जो लोग पास में थे इसे देखने के लिए कि कैसे ट्विन टावर डिमोलिश किए जाते हैं, वो अब वापस लौट चुके हैं अपने घरों की तरफ। इक्का दुक्का लोग बचे हैं जो अब धीमे धीमे वापस लौट रहे हैं, लेकिन अभी थोड़ा सा ट्रैफिक जरूर ब्लॉक होता से गाड़ियां हुई है, और के लिए ट्रैफिक पुलिस बल पर तैनात किया जा रहा है। लेकिन सामने आपने क्योंकि धुएं की बात की, आपने धूल की बात की, तो पीछे की तरफ क्योंकि हवा यहाँ पर बहुत तेज चल रही है, तो पीछे की तरफ मैं कहूंगी कि अभी भी मुझे धुंधलापन नजर आ रहा है। यानी कि इस ट्विन टावर के ठीक पीछे जितनी भी सोसाइटीज हैं, लगभग ये 1 किलोमीटर का पूरा एरिया होगा, जब अभी मुझे दूर की इमारतें नजर नहीं आ रही है। यानी कि वो धुएं का गुबार अभी भी छाया हुआ है। और आप बिल्कुल ठीक कह रही थी कि सांस लेने जैसी तकलीफ तो नहीं, लेकिन गले में एक खराश की जरूर महसूस हो रही है, जो किसी भी तरीके के एयर पॉल्यूशन के समय पर हम लोगों को होती है अमूमन, तो वैसा ही जरूर महसूस हो रहा है। लेकिन बैरिकेडिंग देखिए अभी भी लगी हुई हैं, उन्हें अभी ओपन नहीं किया गया है। लगता है थोड़ी देर तक चीजें सेटल होंगी और उसके बाद ही लोगों की जो आवाजाही है वो सुचारू हो पाएगी। लेकिन सड़क पर भीड़ कुछ कार पार्किंग में जरूर सामने नजर आ रही है। अभी भी सामने मैदान में कि लोग जी, ग्राउंड जीरो से पूर्णिमा मिश्रा बता रही हैं कि वहाँ पर सांस लेने में थोड़ी तकलीफ, कुछ खराश ज़रूर उन्हें महसूस हो रही है। और 2:30 बजे का वक्त किस तरह से ये जो इंडियन ब्लास्टर हैं चेतन दत्ता, उनके हाथ में जो ब्लैक बॉक्स था उन्होंने हैंडल घुमाया, उसके बाद ग्रीन बटन दबाते ही ये जोरदार विस्फोट की आवाज़ सुनाई दी। आप देख रहे हैं 2:30 बजे से पहले की तस्वीर, जब सीना ताने खड़ी हुई हैं ये सुपरटेक की ट्विन टावर्स जो आपको इस तस्वीर में नज़र आ रही हैं, लेकिन अब ये इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी हैं। और 2:30 बजे की बाद की तस्वीर भी आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जब ये ट्विन टावर जमींदोज हो जाती हैं, धराशायी हो जाती हैं, ताश के पत्तों की तरह नीचे ढह जाती हैं, और उसके बाद धुएं का गुबार आसमान को ढकते हुए, और ये जो धूल के कण हैं, धुएं के कण हैं, ये पूरी तरह से वहां की हवा में मिल चुके हैं, समा चुके हैं। तो आप देख रहे हैं ये 2 तस्वीरें, और ये एक ऐतिहासिक लम्हा है जब देश की सबसे ऊंची इमारत को धराशायी किया गया है। और उसकी वजह भी आप जानते हैं, ये भ्रष्टाचार की इमारत जो सांठगांठ हुई, जो मिली भगत हुई, नोएडा प्राधिकरण और साथ ही साथ जो बिल्डर्स हैं, जो भ्रष्ट बिल्डर्स हैं, ये उनके ऊपर एक बहुत बड़ी लगाम और एक बहुत बड़ा संदेश कि कानून से ऊपर इस देश में कुछ नहीं है, कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और कानून से ऊपर इस देश में कोई भी नहीं है,
कुछ भी नहीं है। तो ये बारूदी विस्फोट और करप्शन का ये टार किस तरह से ध्वस्त हो जाता है महज 9 से 12 सेकंड के भीतर, यानी कि जो कुछ हुआ वो प्लान के मुताबिक हुआ है। और गणेश, हमारे एक और रिपोर्टर जो ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं, और उन्होंने बताया था कि इस तरह से वहां पर तैयारियां जो हैं वो अंतिम चरण में की जा रही थी। 2:30 बजे से पहले वहां पर क्या तैयारियां की गई। गणेश, अब इस वक्त आप वहां पर क्या देख रहे हैं? जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं वो कब अंदर जाएंगे, निरीक्षण करेंगे? किसी तरह का कोई कोलैटरल डैमेज तो नहीं हुआ है, आसपास की इमारतों को कहीं कोई नुकसान तो नहीं हुआ है? निरीक्षण के लिए कब अधिकारी वहां पर साइट पर पहुंचेंगे, क्या जानकारी? देखिए, जिस जगह पर हम खड़े हैं ये घेजा गांव है और इमारत से महज 400 से 500 मीटर की दूरी पर है। जब 2:30 पर ये ब्लास्ट हुआ तो जिस इमारत की छत पर हम खड़े हैं वहाँ पर भी हमें कंपन महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे भूकंप के झटके आ रहे हैं। अब वो तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। अब वो तस्वीर देखिए किस तरीके से वो मलबा वहाँ पर इकट्ठा हो गया है और ऐसा लग रहा है कि 2 से 3 मंजिल कोई इमारत है मेरे सामने। कैमरे में आप हम तस्वीरों में देख पा रहे होंगे कि 2 से 3 मंजिल की इमारत हमें लग रही है, लेकिन ये पूरी तरीके से मलबा ही मलबा हमें चारों तरफ अब नजर आ रहा है। वो भ्रष्टाचारी रूपी जो इमारत खड़ी थी वो इलाहाबाद हाई कोर्ट उच्चतम न्यायालय में लड़ाई लड़ने के बाद आज जिस तरीके से जो लोगों को यहाँ पर लोग लड़े उन्हें इंसाफ जो मिला, आप देखिए किस तरीके से कुछ देर पहले यहाँ पर चारों तरफ धूल के कण ही कण नजर आ रहे थे और प्रशासन की तरफ से जो पुख्ता इंतजाम किए गए थे आज वो सही साबित हुए। ये पुख्ता इंतजाम और सही साबित मैं इसलिए कह रहा हूँ कि प्रशासन की तरफ से इंतजाम किया गया था कि जब इमारत ढहेगी तो प्रदूषण होगा, यानी जो इमारत गिरेगी तो उसमें धूल निकलेगा, तो चारों तरफ धूल ही धूल दिखाई पड़ेगी। वाटर स्प्रिंकलर छत पे, जमीन पर चारों तरफ लगा दिए गए थे। जैसे ही इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई, वाटर स्प्रिंकलर्स ने काम करना शुरू कर दिया और वाटर स्प्रिंकलर्स इस इमारत के आसपास ने इस इमारत के कम से कम 1 से 1.5 किलोमीटर दूरी तक हमें दिखाई पड़ रही थी और वो काम करते हुए नजर आ रहे थे कि किस तरीके से धूल के जो कण उड़ रहे हैं इन्हें काबू किया जा सके। क्योंकि इस इलाके में जब ये इमारत ढह रही थी तो ऐसा लग रहा था कि सांस लेने में भी दिक्कत हो सकती है और धूल के कण चारों तरफ फैल सकते हैं, लेकिन प्रशासन के उस जो इंतजाम किए गए थे आज वो सही साबित हुए और धूल के कणों को रोकने के लिए प्रशासन ने जो पानी का बौछार किया वो सही रहा। हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रसून जी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। प्रसून जी, क्या कहेंगे आज जिस तरीके से जो भ्रष्टाचारी रूपी आज इमारत जो गिरी है और अब लोगों ने इस इलाके में जो लड़ा आज उन्हें मिला? जी, जैसा कि मीमांसा जी ने पूछा है कि लोग कितने देर में अंदर जाएंगे, तो पहले वह समय था कि 30 मिनट के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, लेकिन आप देख रहे होंगे उधर धुआं उड़ रहा है, तो इसका मतलब है कि 15 से 20 मिनट और, यानी 3:15 से 3:30 के बीच में प्रशासन के अधिकारी अंदर जाएंगे। और ये जो मैंने पहले बताया था कि पश्चिम की तरफ हवा बह रही है, जिसके कारण से जो रिहायशी बस्ती है उसकी तरफ से रिहायशी बस्ती की तरफ प्रदूषण नहीं आया, वह नोएडा प्राधिकरण के पार्क की तरफ गया है, जिससे लोगों के ऊपर असर कम दिखा है। और यहाँ हम लोग जहाँ इमारत गिरी है उसके दक्षिण साइड में है, तो यहाँ प्रदूषण नहीं आया है। जी, एक और तस्वीर, दिलचस्प तस्वीर देखने को हमें मिल रही है। इमारत ढहे 10 मिनट का लमसम हो चुका है, लेकिन यहाँ पर लोग अभी भी इस इमारत को ढहने के बाद अपने कैमरे में, फोन में इस तस्वीर को कैद करने के लिए अभी भी अपनी अपनी छतों पर इकट्ठा हुए हैं और खड़े हुए हैं कि किस तरीके से अब 10 मिनट बाद इस इमारत को किस तरीके से इस अपने फोन के कैमरे में कैद कर लिया जाए। चारों तरफ अभी भी लोग हैं और वाटर स्प्रिंकलर्स का काम अभी भी किया जा रहा है कि जिस तरीके से जो धूल का जो कण है जो हवाओं में है उसे किस तरीके से काबू किया जा सके। अभी भी प्रशासन की ओर से काम किया जा रहा है और लोग अभी भी अपने छतों पर खड़े हैं और इस इलाके की जो ये भ्रष्टाचारी रूपी इमारत थी सेक्टर 93A में सुपरटेक की जो इमारत वो अब पूरी तरीके से ढह चुकी है। जी गणेश, हम देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से मलबे के ढेर में तब्दील हो चुकी है सुपरटेक की ये ट्विन टार, जमींदोज हो चुकी हैं ये ट्विन टार जो पहले गगन को चूमती हुई नजर आ रही थी और अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी हैं सुपरटेक की ये ट्विन टार। तो पहले की तस्वीर और 2:30 बजे के बाद की तस्वीर में कितना अंतर आ चुका है ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से अब मलबा ही मलबा नजर आ रहा है सुपरटेक की ट्विन टार गिरने के बाद। गणेश, कुछ अधिकारियों ने इस बारे में जानकारी दी है कि ये वेस्ट मैनेजमेंट जो है मलबे को किस तरह से डिस्पोज ऑफ किया जाएगा? हटाने को लेकर
करीबन नहीं ज़्यादा तो 700 से 800 ट्रक लगाए जा रहे हैं और इस मलबे को हटाने में पूरी तरीके से लमसम 3 महीने का समय लगेगा। और पूरी तरीके से आप देख रहे होंगे कि 3 मंजिला इमारत की तरह, क्योंकि हम एक रूफटॉप पर खड़े हैं, ये जिस इमारत पर खड़े हैं नहीं ज़्यादा तो 5 फ्लोर की इमारत है और 5 फ्लोर की इमारत पर खड़े होने के बाद हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अभी भी 3 से 4 फ्लोर की इमारत जो मलबा जो ढहा है इमारत, वो 3 से 4 फ्लोर की इमारत, हमें ऐसा लग रहा है कि वो 3 से 4 फ्लोर की इमारत पूरी तरीके से मलबा अब अपने जो स्वरूप मलबा है, लेकिन उसको देखें तो 3 से 4 फ्लोर की मलबा रूपी इमारत हमें देखने को मिलेगी। इस मलबे को उठाने के लिए काफ़ी समय लगेगा और मलबा हटाने के लिए जो प्रशासन की ओर से कहा जा रहा है कि लमसम 3 महीने के करीब समय लगेगा। 700 से 800 इसको ट्रक लगेंगे, हटाने के लिए काफ़ी समय लगेगा। लेकिन प्रशासन की ओर से वो हम प्रशासन की तारीफ इसलिए करेंगे क्योंकि जिस तरीके से जब ये मलबा यानी जो भ्रष्टाचारी रूपी जो इमारत ढही ताश के पत्तों की तरह, जिस तरीके से जो धूल के कण चारों तरफ फैले, प्रशासन ने जो इसमें काम किया वो काबिल तारीफ थी। क्योंकि जो जिस तरीके से हवा के साथ धूल उड़ रही थी, सांस लेने में उस समय दूभर हो रहा था, लेकिन जो पानी की बौछार हो रही थी उससे जो धूल थी उड़ रही थी, बिल्कुल ऐतिहासिक लम्हा है ये। और 2:30 बजे से पहले की तस्वीर और आपकी तस्वीर में कितना अंतर आ चुका है। पहले ये ट्विन टावर सीना ताने खड़ी और अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो चुकी हैं। किस तरह से ये भर कर ताश के पत्तों की तरह ढह गई, धराशायी हो गई, जमींदोज हो गई हैं सुपरटेक की ये ट्विन टावर जो भ्रष्टाचार की नींव पर खड़ी थी। और टावर गिरने के बाद अब कुछ नजर आ रहा है तो मलबा ही मलबा, ये मलबे की मंजिल वहां पर अब नजर आ रही हैं क्योंकि ध्वस्त हो चुकी है भ्रष्टाचार की ये इमारत। ये इतिहास में ये पहला मौका है जब देश की इतनी ऊंची इमारत, कुतुब मीनार से भी ऊंची इमारत, 100 मीटर से ऊंची इमारत इस तरीके से जमींदोज हो चुकी है। तो पहले की तस्वीर और 2:30 बजे के बाद की तस्वीर आप देख रहे हैं और इस वक्त जो जानकारी मिल रही है, धुएं का गुबार आसमान को ढक चुका है। इन्हीं तस्वीरों के साथ हम यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। लौटते हैं, आप देखते रहिए भारत 24।